बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता कुछ एपिसोड्स में हमने देखा कि हमजा उर्तुगुल और गुलदारों के झगड़े का फ़ायदा उठाकर कबीले के कुछ सिपाहियों को लालच देकर नोयान की फ़ौज में भर्ती कर लेता है और सरदार खुशनूद इसकी गद्दारी की सज़ा अब्दुर्रहमान को फांसी की सूरत में सुना देता है। नोयान तंगोद से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि इन तुर्कों को ज़रा सा उकसाने की देर है, यहूदी एक दूसरे का खून बहा देंगे। नोयान काई कबीले के करीब आता है तो कुचाबिश उसे बताता है कि इत्तेहाद की खातिर उर्तुगुल कबीला छोड़कर जा रहा है। यह सुनकर नोयान बहुत खुश हो जाता है, इसे पकड़ने का मंसूबा बनाता है। यहां से आज के 21वें एपिसोड का आगाज होता है। नाज़रीन ग्रामी, नोयान उर्तुगुल की कबीला छोड़ने की खबर सुनकर अपने साथियों से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि जब कोई जख्मी भेड़िया अपने रेवड़ से अलग हो जाता है तो इसका क्या हाल होता है। जहां नोयान दोनों कबीलों का आपस में लड़वाने में लगा था, वहीं दूसरी जानब अक्ल से आरी तैमूर अपने गुस्से और अना में पागल अब्दुर्रहमान की जेल में दाखिल होता है। तैमूर इसके गले पर हंजर रखकर इसे कहता है कि अगर इसने जरा भी आवाज की तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। अब्दुर्रहमान इसकी बात मान लेता है। तैमूर इसे कहता है कि तुमने क्या सोचा था कि तुम अपनी सजा से इतनी आसानी से बच जाओगे, ऐसा हरगिज नहीं होगा। तैमूर इसके दोनों हाथ बांधकर इसे एक लकड़ी पर खड़ा कर देता है। अब्दुर्रहमान का सर पिंजरे से ऊपर निकल जाता है। तैमूर के सिपाही इसका सर भी ऊपर से बांध देते हैं ताकि अगर ये हिलने जुलने की कोशिश भी करे तो नीचे से लकड़ी निकल जाए और अब्दुर्रहमान की मौत हो जाए। इसके बाद उर्तुगुल अपने जांबाजों रोशान, देली दमीर और नूरगुल से इनके हैमे में मिलकर इन्हें कहता है कि तुम दोनों कल सुबह गनी की गार में चले जाओगे। वहां पहुंचकर अपनी तरफ से हब्र का इंतजार करोगे। रोशान उर्तुगुल से पूछता है कि अगर हम सभी चले जाएंगे तो अब्दुर्रहमान का क्या होगा? आप भी कबीला छोड़े हैं, तो क्या ऐसे में इसे यहाँ अकेला छोड़ना ठीक रहेगा? उर्तुगुल इससे कहता है कि तुम इसकी फिक्र ना करो, इसे भी मैं गनी की गार में भेज दूंगा। नूरगुल उर्तुगुल से इसका मंसूबा पूछते हुए कहता है कि आपका क्या इरादा है? अब आप हमें अपने मंसूबे के मुतालिक क्यों नहीं बताते? क्या आपको हम पर एतबार नहीं? उर्तुगुल इसे कहता है कि मेरे और मेरे दुश्मनों के मुतालिक तुम दोनों अच्छे से जानते हो, लेकिन यहाँ हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे अपने हैं जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारे दिलों में अपने ही भाइयों के लिए नफरत की आग बुलंद हो, बल्कि हमें इस आग से काफरों को निस्तो नाबूद करना है। यही वजह है कि आज के बाद तुम जितना कम जानो इतना ही अच्छा है। तुम दोनों अब तैयारी करो, सुबह सूरज तुलू होने से पहले तुम्हें कबीले से रवाना होना है। देली दमीर उर्तुगुल से पूछते हैं कि मेरे लिए क्या हुक्म है, तो उर्तुगुल इन्हें बताता है कि आप आरफ साहब और ताहिर की मदद से अब्दुर्रहमान के हैमे में आग लगाकर इसे भागने में मदद करें। देली दमीर ऐसा ही करते हैं। वो अब्दुर्रहमान के लिए खाना लेकर जाते हैं ताकि इस बहाने सिपाहियों का ध्यान बढ़ जाए, मगर कुचाबिश इनसे बदतमीजी करते हुए इन्हें धक्का देकर धमकी लगाता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। इसके बाद कुचाबिश हैमे में दाखिल होकर अब्दुर्रहमान को अजियत देने की कोशिश करता है। ये से कहता है कि मैं तुम्हें फांसी से बचा सकता हूँ अगर तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। अब्दुर्रहमान इसे दफा होने को कहता है। कुचाबिश गुस्से में आकर इसके पांव के नीचे मौजूद लकड़ी को हटाते हुए इसे डराता है कि इसी दौरान आरफ साहब ताहिर को सारा काम समझाकर हैमे के पीछे भेजते हैं। ताहिर पहले तो हैमे को चाकू की मदद से फाड़ता है ताकि अब्दुर्रहमान को बाहर निकाला जा सके। इसके बाद ये इस हैमे के नजदीक मट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा देता है। सभी सिपाही आग बुझाने में मशगूल होते हैं। तभी अब्दुर्रहमान वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ उर्तुगुल अपने घर वालों के साथ खाने की मेज पर बैठा अपने भाई गुलदारों से बातें कर रहा होता है। गुलदार उर्तुगुल से कहता है कि नूरगुल और रोशान को समझाओ कि कबीले के हालात को मजीद खराब ना करें, और जहां तक अब्दुर्रहमान की बात है तो इसे कुछ भी मत होने देना, वरना हमारे बाबा सुलेमान शाह को हम पर बहुत अफसोस होगा। लेकिन अब से ना ही तुम और ना ही हम अपने कबीले के सिपाहियों के लिए कुछ कर सकते हैं। अब्दुर्रहमान की जान के बदले हमारे सिपाहियों ने अपने हथियार दो दुर्गा कबीले को सौंप दिए हैं। हामा खातून भी उर्तुगुल कहती हैं कि अब्दुर्रहमान की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। ये सभी घर वाले अभी बात कर ही रहे होते हैं कितने में तैमूर अपने साथियों के साथ तलवार लहराते हुए हामा खातून के हैमे में दाखिल होकर
उर्तुगुल की गर्दन पर तलवार रखकर पूछता है कि तुमने ही अब्दुर्रहमान को भागने में मदद की है। हाइमा खातून और गुलदार उर्तुगुल से सवाल करते हैं कि ये सब क्या कह रहे हैं। उर्तुगुल जवाब देता है कि अम्मी जान, मैं इस वक्त आपके सामने बैठा हूँ, मुझे इसके मुताल्लिक कोई भी इल्म नहीं। मैं नहीं जानता कि अब्दुर्रहमान कैसे भागा। उर्तुगुल तैमूर को अपने गले से तलवार हटाने का कहता है, मगर तैमूर अपने गुस्से और अना में चूर इसकी बात नहीं मानता। तब उर्तुगुल इस पर पलटकर हमला करके इसकी गर्दन दबोच लेता है। उर्तुगुल इससे कहता है कि तुम अभी भी बहुत छोटे हो, मगर तुमने बदतमीजी की तमाम हदूद पार कर दी हैं। अगर अब्दुर्रहमान को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सब की जान ले लूंगा। हाइमा खातून और गुलदारो इसे रोकने की कोशिश करते हैं। गुलदारो कहता है कि तैमूर को छोड़ दो वरना वो मर जाएगा। उर्तुगुल इसे छोड़ देता है, जिसके बाद हाइमा खातून तैमूर से कहती हैं कि आइंदा अगर तुम मेरे हैमे में इस तरह दाखिल हुए तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगी। और उर्तुगुल, तुम सुबह होते ही कबीला छोड़कर चले जाओगे। नाज़रीन, सुबह होते ही नूरगुल और रोशान गनी की गार की तरफ रवाना हो जाते हैं, मगर रास्ते में नोयान उर्तुगुल के इंतजार में घात लगाए बैठा होता है, मगर इनके साथ उर्तुगुल नहीं होता। लिहाजा ये तंगोत से कहकर इन दोनों के पीछे अपने कुछ सिपाही लगा देता है। मंगोल सिपाही इनके घोड़ों का पीछा करते करते करीब ही मौजूद गनी के पास पहुंच जाते हैं। सिपाही गनी से पूछते हैं कि तुम कौन हो और क्या तुमने यहाँ 2 सिपाहियों को देखा है। गनी इन्हें इशारा करके बताता है कि वो दोनों तुम्हारे पीछे खड़े हैं। नूरगुल और रोशान इन सभी सिपाहियों से लड़ते हैं। इनसे लड़ने में गनी भी इनकी मदद करता है। इनको मारने के बाद रोशान गनी की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम दिखते पागल हो मगर तुम एक बासलाहियत शख्स हो। जिस पर गनी निहायत प्यारा जवाब देता है कि बासलाहियत में नहीं बल्कि पाक जात है जिसके आगे हम हर रोज सजदा रेस होते हैं। इसके बाद उर्तुगुल को दिखाया जाता है जो अपने कबीले से निकलता है। सरदार हुस्नूद के हैमे में तैमूर गुस्से से पागल होकर हाइमा खातून और गुलदारों के सामने कहता है कि आप मान लें कि अब्दुर्रहमान को भगाने में उर्तुगुल का हाथ है। जिस पर हाइमा खातून कहती हैं कि बस बहुत हो गया, मेरे बेटे पर इल्जाम तराशी करना बंद करो। तुम्हारे 4 सिपाही हैमे की हिफाजत पर तैनात थे, जब हैमे को आग लगी तो वो कहाँ थे? अब्दुर्रहमान किसी परिंदे की तरह गायब हो गया है क्या? अपनी नाअहली का इल्जाम दूसरों पर लगाना बंद करो। तुम्हें अपने सिपाहियों से पूछना चाहिए कि वो कैसे भागा, ना कि यहाँ खड़े होकर किसी पर भी इल्जाम तराशी करते रहो। दूसरी तरफ उर्तुगुल जो कबीले से निकलता है तो तभी तंगोत और हमजा मिलकर इस पर हमला कर देते हैं और यहाँ आज के इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त अहबाब को भी इस्लाम के वकार की खातिर लड़ने वाले बहादुरों के मुतालिक मालूम हो सके। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें। हम आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का खूब सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।